नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उनके लिए जो वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट जो है बहुत ही लंबे समय से तैयारी तो ज़रूर कर रहे हैं, रेफरेंस बुक को पढ़ भी रहे हैं, लेकिन क्या उनके द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ा गया है और एनसीईआरटी की पुस्तकों का कितना यहाँ पे रोल हो सकता है आपको सिलेक्शन दिलाने में, इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों चूंकि चयन परीक्षा को बहुत ही ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो ऐसी स्थिति में कम समय में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनको कैसे यहाँ पे खत्म किया जा सकता है, एनसीईआरटी की पुस्तकों के कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो उस पर आपको पढ़ करके पूरा सिलेक्शन तो नहीं मिल सकता, लेकिन 30 से 40% जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी की पुस्तक आपको जरूर कवर करेगी। और अगर आपने एनसीईआरटी की पुस्तकों को मिस कर दिया तो जरूर कहीं ना कहीं आपका 8 से 10 नंबर का नुकसान यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों अभी रिसेंट में जो एएलपी की एग्जाम चल रही थी, उस एएलपी की एग्जाम में भी ये देखने आया है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स थी उससे एज इट इज जैसे के वैसे क्वेश्चन विज्ञान विषय के बने थे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो कंपटीशन एग्जाम होती है उस कंपटीशन एग्जाम में एनसीईआरटी का क्या रोल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि एनसीईआरटी भी दो प्रकार की होती है, एक तो ओल्ड एनसीईआरटी और एक न्यू एनसीईआरटी। तो आपको कौन सी पढ़ना चाहिए? तो जहाँ तक मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीज़ों को जोड़ दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में, तो आपको न्यू एनसीईआरटी की पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास नई एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है तो आप पुरानी वाली जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उसको कवर भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को आप जुटाएंगे कहाँ से? तो हो सकता है कि आपको जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं उनसे आपको पुस्तकें मांग लेना है और उनको पढ़ाई करना है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे क्या तैयारी करना है, किस कक्षा का पढ़ना है, इसकी भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे एनसीईआरटी के संबंध में बहुत सारे यहाँ पे ऐप भी बने हुए हैं, जिस ऐप के सहायता से आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और क्वेश्चंस को लेकर के, उनको आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वर्ग 2 चयन परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर गणित विषय की बात करें तो मैथ्स वालों को कम से कम यहाँ पे 6वीं से लेकर के 10वीं तक का पोर्शन कवर कर लेना चाहिए। अगर विज्ञान की बात करें तो आप विज्ञान वाले हैं तो आपको भी 6वीं से लेकर के 10वीं तक का तो अच्छे से कवर करना ही चाहिए, लेकिन टॉपिक वाइज कुछ अच्छी चीज़ें आपकी हो सकती है 11वीं और 12वीं में, उसको भी आपको देख लेना चाहिए। अगर सामाजिक विज्ञान विषय वाले हैं तो सामाजिक विज्ञान में आपको 6वीं से लेकर के कम से कम 12वीं तक तो कवर करना ही है, क्योंकि पूरा ही उसमें आईएमपी होता है। तो दोस्तों कैसे कवर करना है इसकी भी बात करेंगे। आपको बिल्कुल धैर्य बनाए रखना है वीडियो में और वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। अगर संस्कृत की बात करें, आपके इंग्लिश की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें अगर आप एनसीईआरटी को नहीं भी पढ़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अन्य ऐसी बहुत सारी बुक्स है जिसमें कि आपका दिया हुआ रहता है। और आपको लिटरेचर पढ़ना होता है मेनली, तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। हिंदी के लिए लूसेंट वगैरह आप इनको प्रीफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि आपको किस कक्षा की एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके बाद अगर बात करें कि आपको एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, तो अगर यहाँ पे किसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर के लास्ट में जो आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मैच द कॉलम होता है और कुछ आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आपको देना होता है, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें दोस्तों। और पढ़ने के बाद तुरंत उसके फिर आप क्या करें, उस चैप्टर में आए, उस चैप्टर को आपको पढ़ना होता है। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि आपके जो क्वेश्चंस आपने पढ़ा था, तो आपके दिमाग की जो खोजी प्रवृत्ति होगी उन क्वेश्चंस के जवाब को भी यहाँ पे खोजना शुरू करेगी पाठ को पढ़ने के दौरान। तो आप इसको करें और हाईलाइटर जरूर रखें दोस्तों, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जिनको कि आपको नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या हाईलाइटर अगर आप नहीं रखते हैं तो आप अपने पास एक कापी और एक पेन रखिए, जिससे कि वन लाइनर जो भी आपके आईएमपी फैक्ट आ जाते हैं या जो भी चीज़ें होती है उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकें। दोस्तों नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप पूरी एनसीईआरटी को फिर से नहीं पढ़ सकते हैं। आपको केवल वही पढ़ना होगा जो आप भूल जाते हैं, और आपको वही चीज़ को नोट डाउन करना है जो आप भूल सकते हैं। आप उस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन ना करें जो आपको पता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अनावश्यक भी लिखेंगे तो उससे भी आपकी काफ़ी भरेगी। काफ़ी को अपने को सजाना नहीं है, आपको केवल यहाँ पे अपना आउटपुट निकालना है, आईएमपी चीज़ों को निकालना है। तो इसलिए आपको केवल वही चीज़ों को लिखना है जो बहुत ज़्यादा आईएमपी हो सकती है। अदरवाइज वो चीज़ें जो आपको हमेशा याद रहती है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, उनको पढ़ करके आपको आगे निकल जाना है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले चैप्टर के क्या करें, क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक्स में आए। तो इस प्रकार से अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत ही जल्दी जल्दी एनसीईआरटी की पुस्तकों को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर मैथ्स की बात करें दोस्तों, तो मैथ्स में आप पहले खैर आपको तो चैप्टर देखना है, लेकिन चैप्टर के बेसिक जो आपके शुरुआत होते हैं उनको आपको जरूर देख लेना है। होता क्या है दोस्तों कि हम बहुत सारे ट्रिक्स के पीछे जाते हैं, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमको पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि शॉर्ट ट्रिक्स भी वही याद रख सकता है जिसको बेसिक पूरा
अच्छे से आता है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना है तो ऐसी स्थिति में आप एग्ज़ाम में क्या करेंगे, पूरा गलत कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो आपके दिमाग में उस समय नहीं आती है। आपको जो है वो बेसिक पूरा पता होता है, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी की पुस्तकों को कवर करना होता है, जो कि बेस होती है किसी भी एग्ज़ाम का। आपने देखा होगा कि यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट होते हैं वो भी सबसे पहले एनसीईआरटी से ही अपनी शुरुआत करते हैं। तो किसी भी तैयारी का सबसे प्रमुख जो बेस होता है, शुरुआत होती है, वो एनसीईआरटी है। इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो उस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अगर आप कोई रेफरेंस बुक में आते हैं, किसी पब्लिकेशन की बुक में आते हैं, तो आप बहुत आसानी से और अच्छे से चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा भी और अन्य जो बुक है आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी समय बचा है तो भूल कर भी गलती ना करिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सही करके आएंगे तो उन 4 से 5 क्वेश्चंस में ही आपका यहाँ से सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। आपको तो पता ही है कि एक एक नंबर से लोग रुक जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भूल बिल्कुल नहीं करना है। अभी नोटिफिकेशन को आपके टाइम है और नोटिफिकेशन को थोड़ा समय है, तो इसलिए आपके एग्ज़ाम को भी ज़रूर थोड़ा समय है। तो ऐसी स्थिति में आप, मेरे ख्याल से तो अभी जो आपका शुरुआती 15 से 20 दिन या 25 दिन है, उसमें आप आसानी से एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी को कवर करने के लिए ऐसा ज़रूर नहीं है कि आप एनसीईआरटी को बटोरें। आपके पास ऐसे कई सारे ऐप हैं एनसीईआरटी के, जिसमें आपके क्वेश्चंस के साथ उन क्वेश्चन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप उसको देखें और बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। इसलिए पूरा 1 महीना आप एनसीईआरटी में नहीं दे सकते। आपको 6वीं से लेकर के 10वीं तक की एनसीईआरटी को तो पूरा अच्छे से कवर ही कर लेना है, और ये कम से कम आप 20 से 25 दिन के अंदर अंदर करते चलें। और इसके अलावा भी आप यहाँ पे मॉक टेस्ट जरूर लगाएं एनसीईआरटी बेस्ड, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छे से हो सके। दोस्तों इसी के संबंध में आगे जो भी आपकी तैयारी को लेकर के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है मैं ज़रूर बनाऊंगा, समय समय पर लाऊंगा। इसलिए चैनल को भी आपको सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपके कोई डाउट है तो उसको यहाँ पे कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास जरूर करना है। मैं आपके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। आगे जो भी अपडेट होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।